नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। दोस्तों, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारतीय नागरिकों, राजनेताओं, जजेस की जासूसी का मामला बहुत बड़ा हो गया है। और अब जो नए मामले सामने आए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में नाम आए थे 40 पत्रकारों के, मगर अब जो नाम सामने आए हैं दोस्तों, वो होश फाख्ता करने वाले हैं। एक एक करके वो नाम आपके स्क्रीन पर होंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जी हां, ये शख्स राहुल गांधी, इनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या पेगासस के जरिए उनका फोन हैक हो गया था। दूसरा नाम प्रशांत किशोर। कौन प्रशांत किशोर? ममता बनर्जी के इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट। खबर यह है कि उनके फोन को हैक कर लिया गया था। तीसरा नाम ममता बनर्जी के रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी। इसके अलावा रंजन गोगोई पर जिस औरत ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके फोन को भी हैक करने का प्रयास किया गया था। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। अशोक लवासा, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। आपको याद होगा दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया था। अशोक लवासा ने इसका विरोध किया था। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उनके कई रिश्तेदारों पर रेड पड़ी थी। अब यह खबर आ रही है कि पेगासस के जरिए उनकी भी जांच हो रही थी। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने मंत्रियों को नहीं छोड़ा। आपके स्क्रीन पर ये दो मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जी हां, इस वक्त के आईटी मिनिस्टर, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस सरकार को डिफेंड कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि मॉनसून सत्र को देखते हुए मोदी सरकार पर यह हमला किया गया है। उनके भी फोन को जांचा जा रहा था, स्नूपिंग हो रही थी, हैक करने का प्रयास किया गया था। और दूसरा नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। ये तमाम वो चेहरे हैं दोस्तों जिनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई। कई मामलों में उन्हें सफलता मिली और कई मामलों में उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं एक एक करके हर केस को आपके सामने तफसील से बताने वाला हूं और आपको लगातार सुनिए सरकार के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, द वायर जहां पर यह रिपोर्ट आई है उसमें राहुल गांधी पर जो हैकिंग की गई है दोस्तों, उसके बारे में क्या कहा गया है आपकी स्क्रीन पर। पेगासस प्रोजेक्ट के तहत द वायर और इसके मीडिया पार्टनर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कम से कम 2 मोबाइल फोन भारत के उन 300 प्रमाणित नंबरों की सूची में शामिल है जिनकी निगरानी करने के लिए इजराइल के एनएसओ ग्रुप के एक भारतीय क्लाइंट द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। गांधी की हैकिंग करने की सनक इस स्तर पर थी कि उनके 5 करीबियों पर भी निशाना बनाने की तैयारी की गई, जबकि इन 5 में से कोई भी राजनीतिक या सार्वजनिक कामों संबंधी भूमिका में नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि हमारा पेगासस से कोई लेना देना है। हालांकि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्या उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, मगर राहुल गांधी के फोन को हैक करने का प्रयास लगातार किया गया था। उनके 2 फोन नंबर्स पर निशाना साधा गया था और यही नहीं, उनके करीबी 5 लोगों के फोन नंबर्स को पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करने का प्रयास किया गया था, उसके सर्वेलेंस करने की कोशिश की गई थी। अब राहुल गांधी के फोन की जांच इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राहुल गांधी को लगातार शक होता रहता था कि मेरे फोन को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए वो अपना फोन नंबर लगातार बदलते रहते थे। द वायर को राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप बता रहे हैं, यदि इस तरह की निगरानी मेरे या किसी विपक्षी नेता या फिर किसी भी नागरिक की गई तो यह बिल्कुल ही गैर कानूनी है और निंदनीय है। यदि आपकी जानकारी सही है तो इस स्तर की निगरानी व्यक्तियों की गोपनीयता पर हमला से आगे की बात है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात की। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, पेगासस ने, इस्राएली कंपनी ने, एनएसओ ने साफ तौर पर कहा है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ होता है जो आपराधिक कामों में शामिल हैं, जो आतंकवादी कामों में शामिल हैं। बड़ा प्रश्न ये, जो तमाम मैंने नाम आपके सामने पढ़े,
राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बैनर्जी जो कि ममता बैनर्जी के रिश्तेदार हैं, खुद केंद्र सरकार के 2 मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा और भी कई नाम हैं। स्मृति ईरानी के सचिव रहे संजय काचरू के भी फोन की जांच की गई थी। जी हां, स्मृति ईरानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतने करीबी हैं, उनके भी सचिव के फोन की जांच हुई थी। तो क्या ये तमाम लोग आतंकवादी हैं? क्या ये तमाम लोग जिसे कहते हैं कि अपराधी हैं? क्या कहना है कांग्रेस का, आप सुनिए। कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगेसस एनएसओ की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस निरर्थक मुद्दे उठा रही है। क्या कहना है रविशंकर प्रसाद का, खुद सुनिए। ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का अब यह स्तर हो गया है? लेकिन क्या कहा जाए, आज के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया। दोस्तों, कांग्रेस अब यह सवाल उठा रही है क्योंकि राहुल गांधी के इस फोन की जांच हुई थी साल 2018 से 2019 के बीच। लिहाजा यह सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस उस वक्त लोकसभा चुनावों की क्या तैयारियां कर रही थी। अगर वायर की खबर सही है और अगर पेगासस का इस्तेमाल केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसका मतलब राहुल गांधी के स्ट्रैटेजी की पल पल की जानकारी मोदी सरकार को थी अगर उन्होंने इस पेगासस का इस्तेमाल किया था। क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं, पेगासस ने, एनएसओ ने साफ तौर पर कहा था कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। और अब तक मोदी सरकार ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि हमने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है। सबसे दिलचस्प बात ये दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हमारे नए आईटी मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने एक निहायत ही हास्यास्पद बात की है। इन्होंने कहा है कि देखिए ये जो पूरी बात, ये जो पूरी खबरें सामने आई है ना कि पेगासस के जरिए पत्रकारों के फोन्स को हैक किया गया या राहुल गांधी के फोन को हैक किया गया, इसका मकसद मॉनसून सत्र को में खलल पैदा करना है। मुझे उनकी ये बात सुन के इतनी ज्यादा हंसी आई दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो कि एक पढ़े लिखे आदमी हैं, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, इन्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ वायर ने खबर नहीं की है, कई अखबारों ने खबर की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गार्डियन ने, दोस्तों देखिए दोस्तों, देश का डंका किस तरह से बज रहा है। गार्डियन की, ब्रिटिश अखबार गार्डियन की खबर की मोदी राइवल राहुल गांधी अमंग पोटेंशियल इंडियन टारगेट्स ऑफ एनएसओ क्लाइंट। विदेशी अखबारों ने, 16 विदेशी एजेंसीज ने यह खबर की थी कि किस तरह से इस्राएली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है विपक्ष के नेताओं का सर्वेलेंस करने के लिए, जासूसी करने के लिए। और निशाने पर सिर्फ भारत नहीं है, कई देश हैं, मेक्सिको भी है,
कई और देश भी हैं दोस्तों। तो यहीं पर अश्विनी वैष्णव की यह बात जो है बहुत ही बेमानी हो जाती है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि साहब मॉनसून सत्र को निशाना साधने के लिए यह खबर सामने आई है। मैं जानना चाहता हूं क्या दुनिया भर में जो तमाम अखबार कर रहे हैं, क्या उनकी निगाह भारत के मॉनसून सत्र पर थी, संसद के मॉनसून सत्र पर थी? अरे जो बात कहते हैं, मैं मानता हूं कि आपकी बातों से भक्त मूर्ख बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं वो मूर्ख बन सकते हैं, मगर देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, किस तरह की बेमानी बातें की, आप खुद सुनिए। Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. और बात दोस्तों राहुल गांधी तक नहीं छुपी है। आपके सामने वायर की खबर, प्रशांत किशोर हैक्ड बाय पेगासस, ममताज नेफ्यू आल्सो सिलेक्टेड एज पोटेंशियल स्नूप टारगेट। दो चेहरे आपके स्क्रीन पर इस वक्त, प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के स्ट्रैटेजिस्ट थे और उन्हीं के योगदान के चलते ममता बनर्जी को 213 से 215 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल के चुनावों में। उनके फोन को हैक कर लिया गया था पेगासस के जरिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, 2018-19 में तैयारी हो रही थी लोकसभा चुनावों की, इन्होंने राहुल गांधी के पूरे फोन को सर्वेलेंस पे डाल दिया था। अब आपको मैं बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर का फोन भी हैक कर लिया गया था। अभिषेक बैनर्जी जो कि नेफ्यू हैं ममता बनर्जी के, उनके फोन को भी हैक करने का प्रयास किया गया था इस खबर के मुताबिक। यानी कि मोदी सरकार की नजर इस बात पर है कि हम अपने जो विरोधी दल हैं वो किस तरह की चुनावी रणनीति कर रहे हैं, इस पर हम निगाह डालें। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर अशोक लवासा, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। अशोक लवासा वो शख्स हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बार बार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे आप उनका नाम नहीं ले सकते, उस मुद्दे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर प्रधानमंत्री ने बार बार उसका इस्तेमाल किया। अशोक लवासा ने उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की बात की थी। अब वायर की खबर देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर यह है अशोक लवासा की तस्वीर और खबर क्या कहती है। अशोक लवासा प्लेस्ड ऑन स्नूप लिस्ट एज इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर फ्लैगिंग मोदीज 2019 पोल कोड वायलेशंस। पोल कोड वायलेशंस, यही तो मैं समझना चाहता हूं दोस्तों। जो सरकार बार बार अपने आप को एक मजबूत सरकार कहती है, 56 इंची सरकार कहती है, वो अपने देश के पत्रकारों पर की जासूसी करवा रही थी कथित तौर पर। वो अपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जासूसी करवा रही थी कथित तौर पर। वो प्रशांत किशोर, आप देख सकते हैं दोस्तों इनकी प्लानिंग किस तरह की थी। प्रशांत किशोर की पूरी जासूसी चल रही थी, उनके फोन को हैक कर लिया गया था। अभिषेक बैनर्जी की पूरी जासूसी चल रही थी, उनके भी फोन को हैक करने का प्रयास किया गया था। ये तमाम चीजें इस देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा आघात है और हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यह जरूरी हो जाता है कि हम इन मुद्दों को अपने सामने लाएं और एक्सपोज करें उन ताकतों को जो इस बात को अंजाम दे रहे थे। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत दुखद बात है। वायर की पड़ताल, सीजीआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद हैकिंग के निशाने पर थी पीड़िता। दोस्तों वो औरत जिसने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वही रंजन गोगोई जिन्होंने इस्तीफा दिया और जो भारतीय जनता पार्टी की मदद से सीधा राज्यसभा पहुंच गए थे, उस पीड़िता के भी फोन को हैक करने का प्रयास किया गया। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। द वायर द्वारा एक्सेस किए गए लीक डेटा से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी और उनके परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए 11 नंबरों को एक अज्ञात अधिकारी एजेंसी द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा हैकिंग के टारगेट के तौर पर चुना गया था। खबर आगे क्या कहती है। अप्रैल 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर
यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी से संबंधित 3 फोन नंबर्स, इस्राएली स्थित एनएसए समूह की ग्राहक एक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के उद्देश्य से संभावित हैक के लिए लक्ष्य के रूप में चुने गए थे। द वायर इस तथ्य की पुष्टि कर सकता है। यानी कि जिस औरत ने रंजन गोगोई पर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, वो अपने वकीलों से क्या बात कर रही थी, वो अपने रिश्तेदारों से क्या बात कर रही थी, उसकी एक एक बात पर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उसे सुना जा रहा था। उस पर पूरी निगरानी थी। आज मैं समझना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने इस हैकिंग के आदेश दिए कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से किसी को भी नहीं बख्शा गया है। अब ये खबर देखिए दोस्तों, बीजेपी मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल फाइंड प्लेस इन लिस्ट ऑफ पोटेंशियल पेगासस टारगेट्स। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। 2017 में जब अश्विनी वैष्णव ने फैसला नहीं किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, तब उनके फोन की जांच की जा रही थी। आज की तारीख में यह आदमी मोदी सरकार में मंत्री है। प्रहलाद पटेल जो कि मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में है, आज की तारीख में जल शक्ति मंत्री में, इनके फोन की भी जांच की जा रही थी। आपके स्क्रीन पर यह स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था संजय काचरू। 2015 में उनके फोन की भी जांच की जा रही थी। यह सब क्या बतलाता है दोस्तों? आज मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह हरकतें एक ऐसे सरकार की है जो मजबूत सरकार की है? यह तो बहुत ही डरी हुई सरकार है। और मैं बार बार सरकार पर इसका दोष क्यों मढ़ रहा हूं? क्योंकि पेगासस या एनएसओ, इस्राइल, ये सॉफ्टवेयर किसी प्राइवेट सिटीजन को नहीं बेचता। वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है। और अगर भारतीय नेताओं की, भारतीय पत्रकारों की जांच हो रही थी तो कौन इसकी जांच कर सकता है? सरकार तो यहां सिर्फ मोदी सरकार है, यहां 2 सरकारें तो हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इन मुद्दों पर सवाल उठाने होंगे। और दोस्तों सबसे दुख की बात है, 40 पत्रकारों की जांच की गई, जिसमें इंडिया टुडे के पत्रकार भी थे, न्यूज 18 के पत्रकार भी थे, और यही नहीं, इस सरकार के कुछ पालतू पत्रकार के थे। मैंने देखा इस वक्त किसी भी न्यूज चैनल में इस मुद्दे को लेकर डिबेट नहीं हो रही। वो जो पालतू पत्रकार थे जिनके फोन्स की जांच हो रही थी, वो भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। क्या हो गया है मेरे देश को? क्या हो गया है मेरे देश की रीढ़ को? क्या हो गया है इस देश के पत्रकारों की रीढ़ को? क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम इस मुद्दे पर इस सरकार से सवाल कर सको? क्या हो गया है तुम्हें? मगर सुनिए, सरकार में हम अपना फर्ज नहीं भूलें दोस्तों। हम ये मुद्दे आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।